हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल में अलंकार अलंकार ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो क्लास 9 10 11 ट्वेल्थ में हैं। उन्हें अलंकार 10 मिनट में अलंकार पूरी तरीक़ा से समझा दिया जाएगा। अलंकार आज हिंदी व्याकरण का एक नया चैप्टर अलंकार लेके आए हैं। तो अलंकार लेके आए हैं तो हम अलंकार देख लेते हैं। अलंकार अलंकार किसे कहते हैं? तो किसी कविता की शोभा बढ़ाने के लिए जिस तत्व का जिस शब्द का उपयोग किया जाता है उसे ही अलंकार कहते हैं। अलंकार कहते हैं। अलंकार के कितने भेद होते हैं देखते हैं। अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, एक शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। तो हम शब्द अलंकार को देख लेते हैं। जब कोई काव्य या कविता को सुंदर बनाने के लिए सिद्ध शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। शब्द की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को शब्द अलंकार कहते हैं। तो अब शब्द अलंकार के कितने भेद हैं देखते हैं। शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार। अब तीनों को हम देख लेते हैं। पहला अलंकार भेद देखते हैं। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक अनु प्लस प्रयास। अनु का अर्थ है बार बार, प्रयास का अर्थ है वर्ण वर्ण का ख जैसे क ख ग ए बी सी डी। जब किसी कविता में एक वर्ण या एक लेटर बार बार आए ना तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे इस कविता को देख लीजिए। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। चाचा, इसमें इस कविता में चाचा बार बार आया है। चारू में भी चा है, चंचल में भी चा है, चांद में भी चा है, इसलिए हम इसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब दूसरा देखते हैं। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चटनी चटाई। यहाँ पर भी एक वर्ण यानी कि एक लेटर बार बार आ रहा है चा, तो इस कविता को भी हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो अब हम शब्द अलंकार के दूसरे भेद यमक अलंकार को देख लेते हैं। तो यमक अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण बार बार आ रहा था तो लेकिन जो यमक अलंकार है इसमें एक शब्द बार बार आएगा। एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आएगा और उसका अर्थ अलग अलग होगा, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कि कनक कनक के 100 गुनी मादकता अधिकार। अधिकार यहाँ पे कनक कनक 2 बार आया है, 2 बार आया है। यहाँ पहले कनक का अर्थ सोना है, दूसरे का अर्थ धतूरा है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे घटा 2 बार आया है। घटा 2 बार आया, दोनों घटा का अर्थ अलग अलग है। पहले घटा का अर्थ है बादल बादल, दूसरे घटा का अर्थ है कम होना। काली घटा मतलब बादल जो है कम हो गया है। यहाँ पे 2 बार घटा आया इसलिए यहाँ यमक अलंकार आता है। तो पहले कविता में कनक आया था इसलिए 2 यमक अलंकार हो गया। यहाँ घटा घटा 2 बार आया इसलिए यमक अलंकार होता है। तो कविता में एक शब्द 2 बार आएगा तो वहाँ यमक अलंकार होता है। तो अब हम शब्द अलंकार के तीसरा भेद श्लेष अलंकार को देख लेते हैं। यह अलंकार अनुप्रास और यमक अलंकार से अलग होते हैं। इस अलंकार में एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। शब्द एक ही रहेगा लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होगा, बहुत होगा। जैसे रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पर देखो पानी बहुत बार आया है तो आपको लग रहा होगा यहाँ यमक अलंकार होता है, लेकिन यहाँ पर पानी का एक अर्थ होता तो यहाँ यमक अलंकार होता। लेकिन इस कविता में पानी का अर्थ अलग अलग है, 3 अर्थ है, तीनों पानी का अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। पहले पानी का अर्थ है विनम्रता। विनम्रता यानी कि काइंडनेस विनम्रता। तो इस कविता में रहीमन जी कह रहे हैं कि मनुष्य को हमेशा विनम्र होना चाहिए, दयालु होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ है आभा या तेज या चमक। तो रहीमन जी इस कविता में कह रहे हैं कि मोती की कीमत चमक के बिना नहीं है। तो अब दूसरे में चमक हो गया। तो अब तीसरे पानी का अर्थ है आटा। पहले में विनम्रता, दूसरे में चमक, तीसरे में आटा। तो रहीमन जी कहते हैं जिस प्रकार पानी के बिना आटा नरम नहीं हो सकता उसी प्रकार मोती की कीमत चमक के बिना कुछ नहीं है। तो मतलब कि
चमक, अगर मोती की चमक हट जाए तो मोती की कीमत कुछ नहीं है। तो यहाँ पे पानी का अलग अलग अर्थ आप देख लिए हैं, तो जिस कारण यहाँ पे श्लेष अलंकार है। अगर पानी का एक अर्थ होता तो यहाँ आप अब शब्द अलंकार खत्म हो गया, तो हम देखते हैं अर्था अलंकार। अर्था अलंकार, अभी तक हम शब्द को जोड़कर कविता को सुंदर बना रहे थे। अर्था अलंकार में शब्द के अर्थ के आधार पर किसी कविता को सुंदर बनाया जाता है, तो उसे हम अर्था अलंकार कहते हैं। अर्थ के आधार पर शोभा बढ़ाया जाता है। अर्था अलंकार के भेद, अब हम अर्था अलंकार के भेद देख लेते हैं। पहला उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार। तो अर्था अलंकार के पहले भेद उपमा अलंकार को देख लेते हैं। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना जब किसी दूसरे व्यक्ति से की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, यहाँ पर हमारे मन को पीपल के जैसा डोल रहा है, पीपल के पत्ते के जैसा हिल रहा है। यहाँ पे हमारे मन को पीपल के पत्ते से कंपेयर किया गया है, पीपल के पत्ते के समान बताया गया है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। हरिपद कोमल कमल, यहाँ हरि का मतलब विष्णु भगवान है। यहाँ कविता के माध्यम से बता रहा है कि हरि विष्णु भगवान के पैर कमल के समान कोमल है। यहाँ पर एक व्यक्ति या वस्तु को दूसरे व्यक्ति या वस्तु के समान कंपैरिजन कर रहे हैं, समानता कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार। अब अर्था अलंकार के दूसरे भेद रूपक अलंकार को देख लेते हैं। रूपक, इस अलंकार में दो वस्तु के गुण को अत्यंत समानता के कारण पहली वस्तु को ही दूसरी वस्तु बता दिया जाता है। यहाँ इस अलंकार में दोनों के गुण सेम होते हैं, इसलिए एक वस्तु को पहली वस्तु को ही दूसरी वस्तु बता लेते हैं, तो उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे रूपक, जैसे पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो। इस कविता में प्रेम को धन का रूप दे दिया है, मतलब प्रेम को ही धन बता दिया गया है, इसलिए हम इसे रूपक अलंकार कहते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं। वंश शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, यहाँ पर चांद की रोशनी को ही चादर बता दिया गया है। यहाँ कंपेरिजन नहीं किया गया, चांद की रोशनी को चादर कह दिया गया, बता दिया गया, यहाँ पे रूपक अलंकार है। एक उदाहरण और देखते हैं। गोपी पद पंकज पावन पावन की रज जामे सिर भीजे, यहाँ पे गोपी के पैर को ही कमल बता दिया गया, कमल ही मान लिया गया है। अब अर्था अलंकार का तीसरा भेद देखते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार, जब दो वस्तु के समान होने पर कंपैरिजन करते हैं तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार वाली कविता में मनो मानु जानू जनो जनहू जनु ज्यों ज्यों आदि आते हैं, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार को। तो जैसे एक कविता देख ले चल साथ में तुझे कनक ज्यों बिच्छू लेकर स्वर्ण, इस कविता में ज्यों आ गया है। जैसे ज्यों आ गया है तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इस उदाहरण में कनक का अर्थ धतूरा है। धतूरा, इस कविता में कवि कहता है कि वह धतूरे को इस तरह ले जा रहा है कि मानो कोई भिक्षुक सोने को ले जा रहा हो। यहाँ पे मानो आया तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब अर्था अलंकार के चौथे भेद को देख लेते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, यहाँ पे किसी व्यक्ति की महानता को बढ़ा चढ़ा के बताया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे नामुमकिन सी बातें की जाए, जैसे कि उदाहरण देखते हैं। लहरें योम चूमती उठती, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ लहरें आसमान को छू ले रही हैं, ऐसा हो नहीं सकता है, तो यहाँ बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो ये अलंकार समाप्त हुआ। तो आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।